नमस्कार। ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल तथा आयतन के आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3 के हमने 4-5 प्रश्नों को हल पहले से कर लिया था, जिसमें शंकु के कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न थे। अब उसी में आगे जो है आपके शंकु से आयतन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि शंकु आपके पास है या बेलन आपके पास है, क्योंकि बेलन आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अगर बेलन आपके पास है तो बेलन को पिघला के अगर शंकु बन रहा है तो उसकी त्रिज्या या ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, या फिर हम कितने शंकु किस साइज के बेलन को पिघला के बना सकते हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा तरीका सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप शंकु और बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप शंकु से गोला से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना पाएंगे, घनाभ और बेलन को पिघलाने वाले क्वेश्चन भी बना पाएंगे, क्योंकि कॉमन जो मतलब मेन जो पॉइंट है, कंसेप्ट है, वो बिल्कुल एक ही है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि पिघलाने वाली स्थिति में क्या करते हैं, सिंपल कंडीशन में हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। अगर ये करेंगे तो आपसे प्रश्न बनते जाएंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने 5 प्रश्न तक हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। जब सूत्र पढ़ा था तो मैंने आपको पहले ही बताया था शंकु से रिलेटेड 3 फॉर्मूला। पहला, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। दूसरा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें हम करते थे पाई आर एल धन पाई आर का वर्ग। दोनों में पाई आर कॉमन निकला था और बना था कोष्टक में एल धन आर। और तीसरा और लास्ट फॉर्मूला था क्या? 1/3 पाई आर का वर्ग एच। मतलब शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, क्योंकि पाई आर वर्ग एच बेलन का आयतन है। लेकिन अगर उसको 3 कर दिया जाए या 1/3 से उसको भाग दे दिया जाए तो जो आंसर मिलता है वो किसके आयतन का है? शंकु का आयतन है। मैंने संबंध को भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए, पहले जो प्रश्न दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसको नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, छठे क्वेश्चन में जो दिया हुआ, क्या दिया? शंकु का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, शंकु कुछ इस प्रकार से बनता है ना? आधार मतलब ये वाला हिस्सा, और ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या नहीं दिया है, बल्कि वो क्या दे दिया है? सीधा का सीधा इस पूरे का क्षेत्रफल। और अगर आधार का क्षेत्रफल दिया है यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है, वो होता है पाई आर का वर्ग। इसका मतलब है पाई आर के वर्ग का मान कितना है? 300 सेंटीमीटर, जहां आर क्या है? आपका त्रिज्या। ठीक है। और उसके बाद ये आपका और क्या दिया हुआ है? उसकी ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई को जनरली हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो एच का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख लिया h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास पाई आर का वर्ग है, h है। दो तरीका है, एक इसका प्रयोग करिए, पाई का मान 22/7 रखिए, आर का मान निकालिए और उसके बाद सीधा सीधा शंकु के आयतन के सूत्र में मान रखिए। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उससे भी एक छोटा सा बहुत गजब का तरीका है। क्या? इसमें पाई आर का वर्ग पहले से दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं, चूंकि शंकु का आयतन, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो कर लीजिए, 1/3 पाई आर का वर्ग एच। अब देखिए, आपके पास एच का मान है ना? कितना है? 15 सेंटीमीटर। और पूरे के पूरे पाई आर वर्ग का मान है, तो मैं सीधा सीधा पूरे पाई आर वर्ग की जगह 300 रख सकती हूँ। नहीं रखना है तो पूरा आर निकालिए या डायरेक्ट उसकी जगह मान रख दीजिए, तो हल आपका छोटा भी हो जाएगा और करेक्ट भी रहेगा। 1/3 पाई आर वर्ग की जगह मैंने रखा 300। एच का मान कितना निकला है आपका? 15। तो जो कटता काट, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, कितना आया? 100 गुणित 15, यानी कि 1500। क्योंकि जो आपने निकाला है वो आयतन है। मैंने बार बार कहा है, जब क्षेत्रफल निकलता है तो उसकी इकाई में हम वर्ग इकाई लिखा जाता है, और जब आयतन निकलता है तो हमेशा घन इकाई। तो ये आयतन है, इसीलिए घन, क्योंकि सारे मान सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि शंकु का जो आयतन होगा था, शंकु का आयतन कितना होगा आपका? 1500 घन सेंटीमीटर।
मीटर। यही आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए शंकु का आधार मतलब वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग, मतलब पाई आर के वर्ग का मान 300 दिया था। फिर शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं तो h का मान 15 दिया था। आयतन ज्ञात करने बोला था, तो हमने सीधा सूत्र लिखा। सूत्र में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पाई आर का वर्ग आ रहा है और यहाँ पे भी पाई आर का वर्ग है, तो सीधा सीधा पाई आर के वर्ग की जगह मैंने 300 रख दिया, h का मान 15 था उसको रख दिया। जो काटा मैंने जो कट रहा था मैंने उसको काट दिया, आया 100 गुणित 15, गुणा किया तो आ गया कितना आपका 1500 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर था। 3 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को रीड करिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है। पिछला क्वेश्चन में आयतन ज्ञात करना था और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आयतन आपका दिया है। तो चलिए सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। दिया 7वां क्वेश्चन है, ये दिया गया है। क्या दिया है, शंकु का आयतन जो दिया उसको लिख लेते हैं 550 घन सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का व्यास, तो शंकु का व्यास क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए आपको एक चीज पता है क्या, कि अभी तक आपने जो किया है बेलन और शंकु दोनों में ही त्रिज्या का प्रयोग होता है, व्यास का प्रयोग नहीं होता। तो अगर प्रश्न में व्यास है तो हम सीधा आंख मूंदकर उससे त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो व्यास अगर आपका इतना है तो त्रिज्या कितना होगा, डायग्राम बनाते जाइए साथ में, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या क्या है, आर मान लेते हैं, और ये क्या है ऊंचाई h, इसको भी हमने मान लिया कि संकेत में वैसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कॉमन है कि हम त्रिज्या के लिए r और ऊंचाई के लिए h ही लेते हैं। चलिए तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2, तो ये आपका 10 बटे 2 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास r है, आयतन है, प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कोई अलग से सूत्र तो नहीं है, जो दिया है उसी पे काम करना पड़ेगा। दिया क्या है, आयतन, तो चलिए सीधा लिख लेते हैं। चूंकि शंकु का आयतन, आपने क्या दिया यहाँ पे, शंकु का आयतन बराबर 550 दिया है, लेकिन आप क्या जानते हो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर वर्ग h। तो इसका मतलब है कि 1/3 पाई आर वर्ग h का मान 550 है इस प्रश्न में। ठीक, चलिए जो जो मान है उसको रख देते हैं। 1/3 पाई का मान आप जानते हो 22/7, आर का मान हमको मालूम है कितना 5, तो आर का वर्ग यानी 5 गुणित 5, और h का मान हमको नहीं पता तो मैंने h ही रहने दिए, और ये 550। तो कुछ कट रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं कट रहा है, सीधा पक्षांतर कर देते हैं अगले लाइन में। तो ये आपके पास इधर है 550, नीचे 3 था ऊपर गुणा में चला गया, नीचे 7 था ऊपर गुणा में चला गया, बटे में ऊपर 22 था नीचे आ गया, ऊपर 5 था नीचे आ गया, ऊपर 5 था नीचे आ गया। अब देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ बचा 25 गुणित 3 गुणित 7, और बटे में बचा 5 गुणित 5, तो 5 एकम 5, 5 एम 25, 5 एकम 5, 5 एम 25, तो कितना आ गया आपके पास, ये आया 3 गुणित 7, तो 3 गुणित 7 आपका कितना होता है 21। तो इसका मतलब है h बराबर कितना मिल गया आपको, 21 सेंटीमीटर, अर्थात कि उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। प्रश्न में आयतन दिया था और व्यास दिया था। व्यास से त्रिज्या निकालना बहुत ही आसान है और हमेशा निकालना ही पड़ता है। व्यास दिया तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, चाहे पूछे चाहे मत पूछे। आयतन दिया था, h नहीं दिया था। अब निकालने का कोई तरीका हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, जो दिया है उसी पे काम करना चालू कर दिया। आयतन 550 दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर का वर्ग, मतलब h इस पूरे का मान इसके बराबर में होना चाहिए। जो मान पता था उसको लिखा, पक्षांतर किया, उसके बाद फिर अपना काटने जो कट रहा था उसको काट दिया, तो लास्ट में आपके पास बचता है h बराबर 7×21 सेंटीमीटर, अर्थात उस शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। तो होप से ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई भी डाउट है इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट करना कमेंट करिए, ग्रुप में आप पूछना चाहें तो ग्रुप में पूछिए, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में पूछना चाहें तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है ना, तरीका समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 4 में भी मिलेंगे।
कुछ शंकु और गोले को मिला के बनते हैं, कुछ बेलन और शंकु को मिला के करते हैं, कभी घन और शंकु को मिला के भी प्रश्न बना दिया जाता है, लेकिन तरीका सेम है। हमने पहले भी किया हुआ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन, कि एक कुआं वाला क्वेश्चन किया था कि कुआं से मिट्टी खोदा गया और उस मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मैंने आपको बार बार समझाया कि कभी भी किसी चीज से दूसरे चीज को बनाया जाता है, चाहे वो पिघला के चाहे वो तोड़ के, तो सब चीजें बदल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलता। एकदम राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम? आयतन की। कि चाहे आकृति बदल जाए, आकार बदल जाए, लेकिन आयतन जो है वो कभी भी नहीं बदलता। और यही एक जो सॉलिड चीज है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लेते हैं पहले। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, मतलब कोई छड़ है धातु, मतलब सरिया मान सकते हो आप, कि कितनी मीटर लंबी है वो 1 मीटर, जो कि बेलनाकार है। जाहिर सी बात है, हमको पता है कि अगर समान मोटाई वाला कोई भी व्यास का मतलब समान मोटाई वाला कोई तार है, रॉड है, पाइप है, तो हम उसको बेलन ही मानते हैं। मैंने आपको बताया है ये चीज। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब आर का मान दिया हुआ है। एक चीज नोट करिए आपने कि जो लंबाई है वो मीटर में है और त्रिज्या है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। आप बताइए, आपकी खुद के मम्मी पापा के जो बच्चे हैं, क्या उन सब बच्चों के सरनेम अलग अलग हो सकते हैं? कि आपका सरनेम अलग, आपके भाई का सरनेम अलग, आपके दूसरे भाई का सरनेम, एक ही सरनेम होता है ना? तभी तो वो सिबलिंग है। सेम उसी तरह से अगर हम एक ही छड़ की बात कर रहे हैं, तो एक त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में और ऊंचाई का मान मीटर में, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो क्या करना पड़ेगा? या तो दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा, या तो दोनों को सेंटीमीटर में। क्या करेंगे? पूरा प्रश्न पढ़कर डिसाइड करेंगे। को पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद पूछ रहा है कि ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि एक रॉड है, उसको पिघला रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, उसकी त्रिज्या ऊंचाई भी आपको बता रहा है, उस रॉड की त्रिज्या ऊंचाई भी बता रहा है। आप बताइए कि इसको पिघला के मैं कितने शंकु बना सकता हूँ। ठीक है, तो फिर वही बात कि पिघलाने की बात होगी तो आयतन नहीं बदलेगा। तो जो आपके पास रॉड का आयतन होगा वही बनने वाले शंकु का आयतन होगा, चाहे 10 बने, चाहे 15 बने, चाहे 50। तो चलिए पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका, ये रॉड हो सकता है जिसकी लंबाई यानी कि h बराबर कितना दिया है, 1 मीटर। इसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। क्या बनाया जा रहा है, शंकु बना रहे। तो यही पूछ रहा है कि कितने शंकु बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि छड़ की त्रिज्या r, मैं बड़ा आर और छोटा आर इसलिए ले रही हूँ कि शंकु में भी त्रिज्या होगी और बेलन की भी त्रिज्या होगी, तो दोनों को अलग अलग करना है। तो मैं इसमें बड़ा आर बड़ा एच ले लेती हूँ और शंकु के लिए छोटा आर और छोटा एच। आप चाहें तो पहले के लिए छोटा आर छोटा एच, बाद वाले के लिए बड़ा आर बड़ा एच ले सकते हैं। आर व ऊंचाई एच है। तब जो प्रश्न में दिया है क्या, छड़ की ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो h का मान मिल गया तथा त्रिज्या बड़े आर, तो बड़े आर का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में पहले से, 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं ले लेती हूँ 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपके पास है, शंकु का ले लेते हैं। तथा माना कि शंकु की, या डायरेक्ट लिख लेते हैं कि माना कि छड़ को पिघलाकर कितने शंकु बनाएंगे नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि कितने शंकु बना रहे हैं, n शंकु बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, इसको ले लेते हैं छोटा r, और ऊंचाई इसको ले लेते हैं छोटा h सेंटीमीटर है। तो तब क्या क्या दिया है प्रश्न में, r बराबर शंकु जो बन रहा है उसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आपकी h बराबर वो दिया है कितना, 2.1 सेंटीमीटर।
ये जितनी चीजें मैंने लिखी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन से लिखी हुई है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जैसा लिखा है वैसा ही डिक्टो लिखिए। प्रश्न में जो दिया गया था उसको लिख लिया अलग अलग, क्योंकि दोनों के सूत्र में त्रिज्या का प्रयोग होगा, दोनों में एच का प्रयोग होगा, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने बड़े आर और छोटे आर का प्रयोग किया है। अब आपको पता है क्योंकि इसको पिघलाकर बनाया जा रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि छड़ को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, छड़ का आयतन बराबर होना चाहिए, कितने शंकु बन रहे हैं, एन शंकु के आयतन। ठीक है, अब छड़ मतलब बेलन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई। यहाँ पे हमने बड़ा आर और बड़ा एच लिए तो सूत्र हो गया पाई आर का वर्ग एच। और एन शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई। शंकु का त्रिज्या आपने छोटा आर माना है और ऊंचाई आपका एच माना है। तो चलिए आप देखिए ये पाई और ये पाई सीधा कट गया, बाकी जो बचा उसमें मान रखते हैं आर। बड़े आर का मान कितना है आपका 3.5, तो 3.5 गुणित 3.5। एच का मान 100 सेंटीमीटर है तो ये रखा 100 बराबर एन गुणित 1/3। आर का मान 1 है तो 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1 और एच का मान 2.1 है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको आगे। क्या हल किया हमने, अब देखिए दशमलव हटाया जा सकता है, दशमलव की जगह 1, दशमलव के पीछे 1 अंक था तो इसलिए 0, तो ये बात कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो इधर आपको मिला खाली 35 गुणित 35 बराबर वहां पे क्या बचा आपके पास n गुणित आपके पास बचा 2.1, तो इसका दशमलव हटाऊंगी तो 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो आ गया 0, मतलब कि 21/10 और यहाँ पे बटे 3 भी है आपके पास 1/3, कुछ छोटा नहीं है। आगे देख लीजिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को n का मान निकालना है तो बाकी सबको एक साइड कर देती हूँ। तो 35 गुणित 35, ये 3 नीचे है तो इधर पक्षांतरों के ऊपर आ जाएगा, 10 भी ऊपर और 21 आपका आ जाएगा नीचे, बराबर में आपका आ गया n। ठीक है, या इसको क्या किया जा सकता है, n बराबर जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, क्या क्या बचा 5 गुणित 35 गुणित 10, तो गुणा करके देख लेते हैं भाई कितना आएगा 35 और 5 और 10 का गुणा करेंगे तो 50, गुणा कर लेते हैं 0 का 0, 5 25 का 5 हासिल गया 2, 5 दिया 15, 15 और 2 आ गया 17, तो n बराबर कितना आ गया 1750, क्योंकि ये संख्या है इसमें कोई भी इकाई नहीं लगेगी। एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, बोल रहा है कि एक लंबी छड़ की धातु है, मतलब धातु की छड़ है, एक लंबी धातु की छड़ है जो क्या है बेलनाकार है और उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर कितने शंकु बनाए जिसकी त्रिज्या 1 और ऊंचाई 2.1 हो। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया कि माना कि क्योंकि दोनों में त्रिज्या है तो मान लेती हूँ कि मैं जो बेलन है या छड़ है उसकी त्रिज्या आपकी कितनी है, जो भी आपके पास जो छड़ थी उसकी जो त्रिज्या थी उसको मैंने ले लिया बड़ा आर और जो इसकी ऊंचाई था उसको ले लिया मैंने बड़ा एच। उसके बाद क्या किया जाएगा, शंकु बनेगा, हमने क्या माना एन शंकु बनेगा, तो इस शंकु की त्रिज्या को हमने ले लिया आर और इसकी ऊंचाई को हमने ले लिया एच, है ना। तो मैंने वही लिख लिया है कि माना कि जो है छड़ की जो त्रिज्या है वो बड़ा आर और ऊंचाई बड़ा एच है। तो प्रश्न में एच बराबर 1 मीटर दिया था, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में थी तो एक अकेला मीटर नहीं हो सकता, तो हमको ये बदलना पड़ेगा। अगर आप बिना बदले पूरा हल करते हो तो आपका हल रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने h बराबर 100 सेंटीमीटर और त्रिज्या r का मान यहाँ पे 3.5 दिया था। इसी तरह से शंकु की त्रिज्या दी हुई थी, शंकु की ऊंचाई दी हुई थी, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी कोई चीज को पिघलाया जाता है तो जो नहीं बदलता वो होता है आयतन। तो हमने मान लिया कि जो शंकु छड़ का आयतन है वो n शंकु के आयतन के बराबर में है, तो हमने शंकु के आयतन छड़ के आयतन का सूत्र यानी बेलन के आयतन का शंकु के आयतन का सूत्र मैंने यहाँ पे लगा दिया। जो जो मान था उसको रखा, दशमलव को हटाया, पक्षांतर किया, कैलकुलेट करने पर अपने को n बराबर कितना मिला 1750। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार बना के देखिए। अगर कोई इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए।
कोई मतलब डेली आपका 10:30 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास रहती है, आप उसमें ज्वाइन होके डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होके भी वैसे डायरेक्ट सवालों को पूछ सकते हैं, या वैसा नहीं करना है तो आप बिल्कुल कमेंट में कर लीजिए। यूट्यूब में आपको इसके भी आगे के जो सवाल है आपको रेगुलर डेट वाइज मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन में बाकी क्लासेस रेगुलर मिल जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।